और वहां पे बेन स्टोक्स उनको बोलते हैं चलो यार हाथ मिलाओ और चलो यहाँ से ड्रॉ खेलते हैं। बाद में गौतम ने भी कहा, गौतम गंभीर ने, कि भाई अगर उनकी जगह इंग्लैंड होती तो क्या वो चले जाती ड्रॉ करके। प्लेयर बेन स्टोक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। बेन स्टोक्स से कल पूछा गया कि भाई क्या है, आप खेलेंगे अगला टेस्ट मैच, आपकी इंजरी का स्टेटस क्या है। उन्होंने एक बड़ा कॉन्वोल्यूटेड सा जवाब दिया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई द लाइकलीहुड ऑफ मी प्लेइंग द नेक्स्ट गेम इज नॉट वेरी लाइकली, ऐसा कुछ उन्होंने जवाब दिया था। मतलब वो कह रहे थे, वो थोड़ा ना उसको ओपन एंडेड छोड़ना चाह रहे थे, बट इंजरी है। और आपने उनको बैटिंग करते हुए भी देखा था, उन्होंने शानदार 100 लगाया। और 100 के बीच में वो गए भी थे, बाहर भी गए थे, ऐसा लगा वो थोड़ा रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं, बैटिंग करते हैं, फिर 100 अपना कंप्लीट करते हैं। पर गेंदबाजी उन्होंने सिर्फ 5वें दिन करी थी। तो काफी हद तक ये है कि एज कवर जेमी ओवर्टन को हो सकता है कि इंग्लैंड ने बुलाया हो बेन स्टोक्स के लिए। गस एटकिंसन उन्होंने अपना जो फिटनेस टेस्ट है वो पास कर लिया है, और फिटनेस टेस्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि गस एटकिंसन क्रिस वोक्स की जगह आएंगे। क्रिस वोक्स ने अब तक करीब 170 ओवर इस पूरी सीरीज में डाल लिए हैं। याद रखिए, लगातार 4 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं, 36 साल उनकी उम्र है। 170 के आसपास उन्होंने ओवर्स डाल लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो 257 ओवर्स की हम बात कर रहे हैं, जो इंडिया ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच यानी मैनचेस्टर टेस्ट मैच में मैदान पर रखा है, इसके बाद जो 5वां और डिसाइडर टेस्ट मैच जो है वो होना है सिर्फ 3 दिन बाद, यानी 27 को आपका मैनचेस्टर टेस्ट मैच खत्म होता है, और 31 तारीख यानी 28, 29, 30, 3 दिन के गैप के बाद जो है अगला टेस्ट मैच शुरू होना है। तो इंग्लैंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रेशर में। और सबसे बड़ी बात, आई थिंक जो हमने तीसरे टेस्ट मैच की भी बात देखा था, वो जो स्पार्क्स हम कहते हैं ना, स्पार्क्स जो है वो इधर उधर उड़ रहे थे, तो वही चीज जो है हमने चौथा टेस्ट मैच खत्म होते होते हुए भी देख ली है। वो ये है कि जो आई थिंक उस पर काफी बड़ा बवाल हो चुका है, उस पर एक हम डिटेल्ड आपकी भी राय लेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे। जो बेन स्टोक्स ने बाद में ऑफर किया था, जब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, दे वर क्लोजिंग इन ऑन देयर टेस्ट सेंचुरीज, और वहां पे बेन स्टोक्स उनको बोलते हैं चलो यार हाथ मिलाओ और चलो यहाँ से ड्रॉ खेलते हैं। तो रविंद्र जडेजा ने, ऑफ कोर्स, और कोई भी होता उनकी जगह, मैं होता, आप होता, या कोई भी होता, जो बाद में गौतम ने भी कहा, गौतम गंभीर ने, कि भाई अगर उनकी जगह इंग्लैंड होती तो क्या वो चले जाती ड्रॉ करके। ऑब्वियसली उन्होंने इतना अच्छा दोनों ने खेला, दे डिजर्व्ड अ सेंचुरी ईच। और उसके बाद ये हुआ कि काफी मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश मीडिया में, इंडियन मीडिया में इस बात को लेके काफी बवाल उठा हुआ है कि बेन स्टोक्स ने यार ये क्या किया। मतलब ये पिछले तीसरे टेस्ट के बाद भी ये किया, चौथे टेस्ट मैच के बाद भी ये किया। उन्होंने कहा कि भाई आप जाओ, क्या आप 100 क्या ये बेन डकेट और हैरी ब्रूक से लगवाओगे अपना 100, तो आप जाओ। तो भाई उन्होंने, दे कंटिन्यूड, ये आपके हमारे रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, एंड राइटली सो। तो उस पे काफी बवाल उठा हुआ है कि यार ये फ्रस्ट्रेशन थी, ये था, वो था। किसी का मानना है कि यार 100 बनाया, खेलते रहना था पूरा, आप 6 साढ़े 6 90 ओवर खिलवाते उनको और रगड़ते आप। ये जो 257 की हम बात कर रहे हैं, करते इनको 270 ओवर और। तो उस पे काफी इशू उठा हुआ है। बट इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अब, क्योंकि आपको याद होगा कल क्या होता है कि जब पहला सेशन जो एक विकेट आपको मिला था इंडिया को, वो बेन स्टोक्स ने लिया था। और वो जिमी एंडरसन एंड से वो बॉल डालते हुए, जहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस था, केएल राहुल को उन्होंने शुरुआत में आउट कर दिया था। उसके बाद शुरुआत में उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने शुभमन गिल को भी उस एंड से काफी परेशान किया था। बट फिलहाल सबसे बड़ी चिंता जो इंग्लैंड को होगी वो ये होगी कि उनकी कप्तान, उनका वो मर्क्यूरियल मैवरिक प्लेयर बेन स्टोक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। 4 टेस्ट मैचेस उन्होंने लगातार खेल लिए हैं। तीसरा टेस्ट मैच आपको याद होगा, मतलब पता नहीं हो तो ट्रांस में, जोन में आके उन्होंने वो गेंदबाजी भी करी। इस टेस्ट मैच में आप देखिए 100 भी उन्होंने ही लगाया, 5 विकेट भी उन्होंने ही लिए इंग्लैंड की तरफ से। बट अब इंग्लैंड के लिए चिंता ये हो गई है कि भाई उनकी टीम के जो गेंदबाज हैं, स्पेशली उनकी फिटनेस लेवल्स क्या हैं। इसीलिए उन्होंने जेमी ओवर्टन को, जो शुरुआत में भी थे स्क्वाड में, बट बाद में आपने उनको, इंग्लैंड ने उनको रिलीज कर दिया था। तो ये है फिलहाल सिचुएशन इंडिया की तरफ से। इंडिया आज रवानगी करेगी लंदन की तरफ। ओवल में वो टेस्ट मैच है 31 तारीख से। और आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करके एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, एक मॉरल विक्ट्री डेफिनेटली लेकर जा रही है। क्योंकि क्या होता है, आप दोनों कैंप्स देख सकते हैं, हुआ ड्रॉ ही है। इंग्लैंड कहेगा, इंग्लैंड ने तो 600 670 के आसपास रन बनाए हैं, इंडिया ने 2 बार बैटिंग करी है, बट उसके बावजूद
आप देखिए कंधे इंग्लैंड के झुके होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो जीत दिख रही थी, उनको सीरीज़ विक्ट्री मैनचेस्टर में ही दिख रही थी, बट हुआ नहीं। तो फिलहाल बड़ी खबर तो अभी यही है कि एज़ कवर कहीं न कहीं आई थिंक ईसीबी या इंग्लैंड जो है, वो थोड़ा-सा ना इसको ओपन एंडेड रखना चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि हम ऑपोज़िशन कैंप को यानी इंडिया को ये पहले ही बता दें कि भई हम ना बेन स्टोक्स की फ़िटनेस को लेके थोड़ा-सा चिंतित हैं। बट ये हुआ है कि उन्होंने जेमी ओवर्टन को स्क्वाड में लेकर आए हैं। तो एक चीज़ तो सर्टेन है कि क्रिस वोक्स जो हैं, वो तो अगला टेस्ट मैच मुझे नहीं लगता खेलेंगे, क्योंकि 4 टेस्ट मैचेस यार वो खेल चुके हैं, 170 के आस-पास वो ओवर डाल चुके हैं। तो गस एटकिंसन उनकी जगह आ जाएँगे। अब जोफ्रा आर्चर ने भी खेलना ही है, तो 2 फास्ट बॉलर्स आपके ये हो गए। अब बचते हैं आपके ब्राइडन कार्स और जेमी ओवर्टन। अगर आते हैं तो वो किसकी जगह आते हैं? आई थिंक जेमी ओवर्टन को जो है फिलहाल आप जस्ट एज अ कवर लेकर आए हैं बेन स्टोक्स की जगह, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ब्राइडन कार्स की जगह हम जेमी ओवर्टन को। जेमी ओवर्टन का बस ये है कि उनके लिए शायद से कंडीशंस उतनी सूटेबल ना हो, क्योंकि उनके पास वो उतनी पेस नहीं है जो शायद से बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स निकाल सकते हैं। तो ये आपको देखना है। फिलहाल अभी तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, बट आज डिबेट करेंगे इस पे। जो बेन स्टोक्स का जो पूरा बवाल चल रहा है ना, कि जो बेन स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा, वो जो वॉर ऑफ वर्ड्स कह लीजिए, अब यही हो रहा है ना कि हर टेस्ट मैच ऐसे खत्म हो रहा है कि आप अगले टेस्ट मैच का जो एंटिसिपेशन है वो बढ़ जा रहा है। तो फिलहाल 3 दिन का वक्त है, मोमेंटम बना हुआ है। आई होप इंडिया ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर ले। अगर ड्रॉ कर लेता है तो दे हैव गोइंग इनटू द लास्ट टेस्ट मैच, दे हैव अ लॉट एट स्टेक दोनों टीमों के लिए। बेन स्टोक्स की इंग्लैंड के लिए और इंडिया के लिए भी। क्यों? क्योंकि 3 टेस्ट सीरीज आपने इंग्लैंड में जीती हैं, बट ड्रॉ भी एक बहुत बड़ा, स्पेशली अगर आप 2-1 आप नीचे हैं, प्लस एक टेस्ट मैच ऐसा होता है, चौथा टेस्ट मैच, जहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि टेस्ट मैच बच बच सकता है, बट इंडिया ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया है। तो फिलहाल ये है सिचुएशन। एवरीथिंग टू प्ले फॉर। लंदन में, ओवल में, एवरीथिंग टू प्ले फॉर। और इंडिया वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर जाएगा। इंग्लैंड ऑफ कोर्स थोड़ी थकी हुई आएगी। और अब ये भी देखना होगा कि लंदन में विकेटें कैसी मिलती हैं आपको, या विकेट कैसी मिलती हैं। बट आपको पता कैसे लगेगा कि सिचुएशन क्या है, विकेट कैसी मिलनी है, इंडिया का कॉम्पोजिशन क्या होगा, इंडिया अपनी क्या 11 खिलाएगा, क्या इंडिया यही 11 रखेगा? क्योंकि ओवल में आप देखिए, ओवल में ना स्पिनर्स को मदद मिलती है। आप देखिए ओवल में इवन इंग्लैंड के स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया है। तो ये है फिलहाल। खैर, अब हम यहाँ से मैं थोड़ा सा अपना बाकी जायजा लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आप लोगों को ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि विकेट, टीम कॉम्पोजिशन, इन सब चीजों पे बात होगी। क्या चल रही है इंडियन कैंप में बातें, देखो ध्रुव जुरैल ने तो आना ही आना है ऋषभ पंत की जगह। ये तो कंफर्म हो चुका है। इवन दो एन जगदीशन को इंडिया ने स्क्वाड में डाला है, बट ध्रुव जुरैल आई थिंक ही इज सर्टेन टू प्ले इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत, जिन्होंने अपना, उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है, बट उसके बावजूद वो मैदान पे खेलने को तैयार थे। जी दोस्तों, आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया है और मालूमात भी आपने जो है इसमें हासिल कर ली है, जो कि चौथा टेस्ट में जो है इंडिया और इंग्लैंड का ड्रा हो चुका है। अब इसके बाद जो है बेन स्टोक्स भी इंजरी हो चुका है, तो इसके बाद जो है यानी कि उनकी जगह कौन आएगा प्लेइंग 11 में, इस पर भी बाद में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। और आपने अभी तक जो मालूमाती वीडियो में हासिल की है और इंडिया के प्लेइंग 11 में जो तब्दीलियाँ होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इंडिया क्रिकेट टीम में भी काफ़ी इंजरीज हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इसके अलावा आप हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में ये राय शेयर कर सकते हैं कि आप पाँचवा जो टेस्ट मैच आने वाला है क्या वो भी इंडिया जीत पाएगा या नहीं, क्योंकि अब जो है सीरीज़ इंडिया के हाथ में आ चुका है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।